आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज दिवाली है। दीपावली को हम लोग अपनी अंदर के जो अवगुण है, अंदर के जो अंधकार है, वो सब को मिटा के मनाते हैं। अंदर के अंधकार जब तक मिटेगा नहीं, फिर जो रियल में जिसको प्रकाश बोलते हैं उसका उदय नहीं होगा। प्रकाश का उदय नहीं करना है, बस अंधकार को हटाना है। प्रकाश वो स्वयं है। तो ये दिवाली मनाने का सच्चा तरीका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपनी अंदर के अवगुण, अंदर के अंधकार जो है आज के दिन मिटाने का प्रयास किए होंगे और आज से निर्णय लीजिए कि अपनी बुराई को धीरे धीरे करके एकदम पूरे ख़त्म कर देना है अगला दिवाली तक। तो आज हम दीपावली के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज चाणक्य नीति दीपावली के पावन अवसर पर आज हम चाणक्य नीति पूरा करने वाला सेशन। आज चाणक्य नीति पढ़ाएंगे रेगुलर वे में और विवेक चूड़ामणि भी पढ़ाएंगे जो चल रहा पहले से। तो पैरेलल वे में दोनों को अच्छा से पढ़ाएंगे। तो चाणक्य नीति, चाणक्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चाणक्य राजनीति शास्त्र का बहुत बड़े आचार्य हुए, महान आचार्य जो तक्षशिला में पढ़ाते थे। और उस समय हमारा देश खतरों से भरा पड़ा था। सिकंदर आक्रमण करने वाला था भारत देश पर। तो ये सब कहानी तो सबको जानते हैं, छोटा सा ऐसे बता देते हैं थोड़ा सा। तो मगध का उस समय राजा था बिंबिसार बोल रहे हैं, घनानंद था। तो घनानंद था तो वो क्या था, वो बहुत ही भोगी था, भोग विलास में लिप्त रहता था। देश से उतना कोई लेना देना नहीं था। वही चेताने आए थे तो उनको नहीं सुना गया। तो प्रतिज्ञा किए थे कि तुम्हारा शासन हटा देंगे, एक योग राजा को बैठाएंगे और अखंड भारत का स्थापना किए थे और सिकंदर को यहाँ से भगाए थे। तो ये शॉर्ट वे में बता दिए, इनका रोल था। और चाणक्य नीति अर्थशास्त्र के कौटिल्य अर्थशास्त्र से ही लिया गया, उनका जो कूटनीति है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में सीखने के लिए, जान सकते हैं। तो चाणक्य नीति आज से शुरू करने वाला बहुत ही अच्छा से। आज चाणक्य नीति के पार्ट 1 में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला अध्याय में दिया गया है, पहला अध्याय में क्या दिया है, प्रणम्य शीर्षदेवं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। बोल रहे हैं सर्वप्रथम मैं तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु जी नारायण जी के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब मैं अनेक शास्त्रों से एकत्र किए गए राजनीति के सिद्धांतों का वर्णन आरंभ करता हूँ। चाणक्य क्या बोल रहे हैं, जब अर्थशास्त्र लिख रहे हैं, जब शुरू में चाणक्य नीति लिख रहे हैं, तो भारत में एक ऐसी परंपरा रहा है, कोई भी शास्त्र वगैरह जब लिखते हैं तो मंगल लिखते वक्त कोई भी दुविधा नहीं उत्पन्न हो बीच में, इसलिए मंगलाचरण करते हैं, इष्ट देव से अपनी प्रार्थना करते हैं। तो ये चाणक्य बोल रहे हैं कि मैं तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु नारायण जी, तीन लोक मतलब अंतरिक्ष, पाताल और पृथ्वी, तीनों लोक के स्वामी को चरणों में क्या करता हूँ, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब मैं अनेक शास्त्रों से, अनेक शास्त्र मतलब वेद, उपनिषद, मनु, स्मृति, ये सब में जो और पिछले आचार्य जो, उनसे पिछले आचार्य जो हुए वो सब के बारे में वो उनसे क्या सीखे हैं, तो शास्त्र वगैरह से क्या ज्ञान अर्जित किए हैं, वो सब हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या उपयोग कर सकते हैं, वो सब को निचोड़ के पूरा राजनीति शास्त्र को दिए हैं कौटिल्य के रूप, चाणक्य नीति के रूप में कौटिल्य दिए हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं तीनों लोगों के सामने श्री विष्णु जी को क्या करते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अब जो है ना वो अपना क्रिया शुरू करने जा रहे हैं, अपना लिखने जा रहे हैं कि अब जो है अनेक शास्त्रों से एकत्र किए गए राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन आरंभ करता हूँ। आगे देखते हैं श्लोक में। अधिदित्येदमर्थशास्त्रं नरो जनाति सतं धर्मोपदेश विख्यातं कार्य शुभाशुभम। श्रेष्ठ व्यक्ति इस राजनीति शास्त्र को पढ़कर धर्म शास्त्रों में निरूपित लोगों द्वारा करने व न करने योग्य कार्यों तथा अनेक उनके अच्छे व बुरे परिणामों को जानने में सफल हो सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति किसको बोला गया, जो धर्म का क्या हो, ज्ञाता हो, जानता हो।
तो श्रेष्ठ व्यक्ति इस राजनीति शास्त्रों को पढ़कर क्या करेंगे? जो श्रेष्ठ रहेंगे वही ना पढ़ेंगे। सबको यहाँ कहाँ पढ़ पा रहे हैं चाणक्य नीति? सबको कहाँ शास्त्र का अध्ययन कर पा रहे हैं? तो जो श्रेष्ठ है वही पढ़ पाते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति इस राजनीति शास्त्र को पढ़कर धर्मशास्त्र में क्या क्या निरूपित किया गया है, क्या क्या बताया गया है, क्या क्या आचरण कैसे करना है, कैसे नहीं करता है, ये सब जो बताया गया है, कैसे देश चलाना चाहिए, कैसे परिवार चलाना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो सारा जीवन के बारे में पूरा बतलाया गया है चाणक्य नीति में। द श्रेष्ठ व्यक्ति राजनीति शास्त्र को पढ़कर धर्मशास्त्र में निरूपित लोगों द्वारा करने व न करने योग्य कार्य तथा उनके अच्छे व बुरे परिणामों को जानने में सफल हो सकते हैं। चाणक्य नीति पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, किन से बचना चाहिए, किन से बचना चाहिए। छल कपट भी करते हैं ना सब कोई लोग, तो यहाँ पर बता देते हैं चाणक्य जी कि कैसे रहना चाहिए कपटी लोग के साथ। बहुत सारा जीवन के बारे में, हर चीज़ के बारे में दिया गया है। तो लोगों द्वारा करने व न करने योग्य कार्यों तथा उनके अच्छे व बुरे परिणामों को जानने में सफल हो सकता है। आगे देखते हैं श्लोक में। तदाहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकामयया यान विज्ञात मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। मैं लोगों की भलाई के लिए राजनीति के उन गहन एवं सूक्ष्म रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें केवल जानने भर से ही व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है। देखिए चाणक्य जी क्या बोल रहे हैं। पहला मंगलाचरण में ईश्वर जी से प्रार्थना किए और फिर बोल रहे हैं कि ये पढ़ने से शास्त्र के जो निचोड़ दे रहे हैं आप जान जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तीसरा श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं यह लोगों की भलाई के लिए राजनीति के गहन एकदम सूक्ष्म रहस्य के बारे में वर्णन करेंगे जिन्हें केवल जानने भर से ही व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञ मतलब जो सबको ही जानता है, सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ मतलब ये मत समझ लिएगा कि आप भविष्य में हमारे साथ क्या होगा वो बताइए, हम वहाँ कुछ लुका दिए हैं वो बताइए, वहाँ क्या गाड़ दिए हैं, कोई भी चीज़ कल क्या होने वाला है वो बताइए। सर्वज्ञ मतलब ये नहीं होता। सर्वज्ञ मतलब जीवन के बारे में समझ, जीवन जिसे दिव्य नेत्र जिसको प्राप्त हो जाता है, जिसको ज्ञान मिल जाता है, वो जान जाता है, जीवन के सूक्ष्म चीज़ों को जान जाता है। तो जीवन को देख लेता है, भांप लेता है अच्छा से कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, कैसे रहना चाहिए, कैसे ना रहना चाहिए, कैसे देश चलाना चाहिए, कैसे घर परिवार में रहना चाहिए। तो ये सब कुछ भी जानता है, हर चीज़ जानता है जो जीवन में उपयोग कर सकते हैं उस ज्ञान को। तो ये जानने के बाद सब कुछ जान जाते हैं, उसी को सर्वज्ञ बोला गया है। हाँ, किसको सर्वज्ञ बोला गया है? जो सब कुछ जानता है, यानी जीवन के बारे में पूरा जानता है। कपटी जोड़े कैसे रहना चाहिए, राजनीति कैसे करना चाहिए, छल कपट कैसे करना चाहिए, कोई दूसरा कोई छल कपट कर रहा है तो हमको उससे कैसे सचेत रहना चाहिए, तो ये सब चीज़ जान जाएंगे। इस सब लोग कर उनको बोला गया, सर्वज्ञ बोला गया है कि अगर आप कि हम ये जो लिख रहे हैं, अगर ये सब चीज़ जो रहस्य है जो भी पढ़ेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा, सब चीज़ जान जाएगा जीवन के बारे में। ये सर्वज्ञ है। मूर्ख शिष्योपदेशेन स्त्री भरणेन न च दुखितो संप्रयोगेन पंडितो अपवसदितति। आगे श्लोक है। मूर्ख शिष्य को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, दुष्टा स्त्री का भरण पोषण नहीं करना चाहिए, दुखी व्यक्तियों का संग साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान पुरुष भी सदा दुखी ही पाते हैं। पहला क्या बताएं? मूर्ख शिष्य को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। मूर्ख शिष्य को अगर उपदेश देंगे तो मूर्ख शिष्य क्या करेगा? वो धर्मशास्त्रों को ही विकृत कर देगा। जो बताएंगे वो तो सीखना नहीं है। और अगर मूर्ख शिष्य कोई है, अगर गुरु भी जा रहे हैं, गुरु उनको उपदेश कर रहे हैं, तो गुरु जब उनको उपदेश कर रहे हैं तो वो मूर्ख है, वो तो धर्म को तो समझेंगे नहीं। आप कितना भी उपदेश दे दीजिए तो वो जीवन में कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे ज्ञान को। जब वो जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे ज्ञान को तो समाज में ऐसे विचरण करेंगे। जब समाज में ऐसे विचरण करेंगे तो देखने वाला क्या बोलेगा कि गुरु भी पढ़ने जाता है, गुरु से ज्ञान ले रहा है, फिर भी उसके जीवन में कोई सुधार नहीं है, वह धर्म कर रहा है, पाप कर रहा है। तो ऐसे धर्म का हानि होता है। धर्म का क्या होता है? हानि होता है।
और इससे जनता लोग धर्म से कटने लगते हैं। जब धर्म से कटने लगेंगे तो क्या होगा? धर्म से कटने लगेंगे तो क्या होगा? धर्म की हानि होगा। और दुष्ट स्त्री का भरण पोषण नहीं करना चाहिए तथा दुखी व्यक्तियों का संग साथ नहीं रखना चाहिए। अगर कोई दुष्ट स्त्री है तो उसका भरण पोषण नहीं करना चाहिए। चाणक्य सीधे तौर पर यहाँ बोलते हैं। तो दुष्ट जब कोई अगर स्त्री है तो उसको समझाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए अच्छा से, वो समझ जाएंगे। नहीं भी समझे तो उनका इंतज़ाम करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे उसको सुधारा जाए। उसके बाद जो निर्णय है ये सब उठाना चाहिए, ये सब निर्णय उठाना चाहिए। मनुष्य स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कोई भी दुष्ट चरित्र का है तो सुधरने का तो कम ही चांस है, मगर सुधारना चाहिए, देखना चाहिए, अपने तरह से प्रयास पूरा करना चाहिए। अगर नहीं हो सके तब उसको धीरे धीरे इंतजाम लगाना चाहिए। और इस प्रकार चाणक्य बोलते हैं कि दुष्ट अगर स्त्री है तो उसका भरण पोषण नहीं करना चाहिए, चरित्रहीन है तो। क्योंकि अगर दुष्ट स्त्री से अगर आप भरण पोषण करेंगे तो आप उससे संतान पैदा करेंगे तो अगर दुष्ट चरित्र का स्त्री है तो उसका बाल बच्चा भी क्या होगा? उसी कैटेगरी के होगा। जब उसी कैटेगरी के होगा तो समाज को कुछ न कुछ हानि होगा, कुछ न कुछ का हानि होगा। समाज पतन की ओर जाएगा। समाज किस ओर जाएगा? पतन की ओर जाएगा। तो दुष्ट स्त्री का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। समाज को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई स्त्री दुष्ट हो ही नहीं, कोई पुरुष दुष्ट हो ही नहीं, इस तरह का करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई इस तरह का करना चाहिए। ऐसे नौबत ही नहीं आए तो उसका इंतज़ाम करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, अच्छा से उपदेश देना चाहिए। दुखी व्यक्तियों का संग साथ नहीं करना चाहिए। दुखी व्यक्ति का अगर संग आप साथ करेंगे तो आप भी दुखी होंगे। क्या होंगे? आप भी दुखी होंगे। हाँ, आप स्वयं को जानते हैं ऐसे तो आप, ये सब साधारण मनुष्य के लिए सब लिखा गया है ना। तो यहाँ बात समझिए। तो दुखी व्यक्तियों का संग साथ नहीं करना चाहिए। आप साधारण व्यक्ति हैं, आप दुखी व्यक्ति भी जाएंगे तो आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे, आप दुख ले लेंगे। मगर जो स्वयं को जानता है वो कमल की भांति होता है, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलग रहता है, तो वो उससे प्रभावित नहीं होंगे। मगर आप दुखी भी व्यक्ति भी जाते हैं साधारण पर तो आप दुखी हो जाएंगे, आपको नहीं जाना है। जैसे रोगी भी जाते हैं तो सचेत होना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं तो उसका रोग भी लग जाता है, इन्फेक्शन वायरस लग जाएगा। ऐसा करने वाले विद्वान पुरुष भी सदा दुखी ही पाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, मूर्ख शिष्य को उपदेश देते हैं, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करते हैं, दुखी व्यक्ति का संग करते हैं, तो ऐसा करने वाले विद्वान पुरुष क्या करते हैं? सदा दुख पाते हैं, हमेशा दुख पाते हैं। तो चाणक्य आगाह कर देते हैं कि देखो भाई, तुम अगर गुरु है तो मूर्ख शिष्य को कभी उपदेश नहीं देना। शिष्य की योग्यता होना चाहिए। शिष्य अगर उस तरह का योग्यता दिखाए तो उसको क्या करना चाहिए? उपदेश देना चाहिए, ना तो नहीं देना चाहिए। अगर भाई आप पति हैं, आपका स्त्री दुष्ट है तो उसका भरण पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे होने वाला संतान क्या करेगा? समाज को पतन की ओर ले जाएगा। तथा दुखी व्यक्तियों का संग साथ नहीं करना चाहिए। दुखी व्यक्तियों का संग साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी व्यक्ति के संग साथ करेंगे तो क्या होगा? अभी दुखी होंगे। और अगर आप वो सब करते हैं तो ऐसा विद्वान पुरुष सदा दुखी ही पाते हैं। इसलिए सदा दुख न पाए, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा चाणक्य बोल रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं आप अंदर के दीप को प्रज्वलित करेंगे, अपना विकास करेंगे, आत्म उन्मुख होंगे और आनंद की प्राप्ति करेंगे। सच्ची दीपावली यही है। धन्यवाद।